मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम सिंह राजपूत आप सभी के स्वागत करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जनजाति का जो आगे सेशन चल रहा है उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? कितने लोग ऑनलाइन हैं? चलिए कमेंट कीजिए, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? अब आवाज़ क्लियर आ रही है? अब आ रही होगी आवाज़ क्लियर, साउंड क्लियर अब होगी। चेक कीजिए। गुड मॉर्निंग उषा जी, चेक कीजिए आवाज़ क्लियर है? गुड मॉर्निंग भगवती जी, आवाज़ क्लियर है? उसके बाद ही मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। साउंड क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर है जैसे हमेशा रहता है? चलिए बताइए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, अगर साउंड क्लियर है तो। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। नेक्स्ट, लास्ट क्लास जो पढ़ाया था उसको याद कर लिए आप लोग? याद कर लिए? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जनजातियों के लोकगीत। जनजाति लोकगीत, जनजाति लोकगीत, लोकगीत। ठीक है, बाय राजपूत सर। ठीक है, चलिए पढ़ना है ना आज या नहीं पढ़ना है? लोकगीत पढ़े? चलिए, लोक नृत्य हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, पेय पदार्थ देख लिए, लोक नाट्य देख लिए, रसोई घर देख लिए। आज हम लोग देखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया उषा जी। चलिए आज हम लोग देखते हैं लोकगीत, जनजातियों के लोकगीत। ठीक है, कौन कौन से लोकगीत है जनजातियों में, कौन कौन से जनजाति कौन कौन से लोकगीत गाते हैं उसके बारे में देखते हैं, और कब कब गाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग गोपल्ला गीत। ठीक है, सबसे पहला है गोपल्ला गीत। पहला है गोपल्ला गीत। ठीक, क्या है? गोपल्ला गीत। ठीक है, गोपल्ला गीत कलचुरी शासक कल्याण साय की गाथा है। गोपल्ला गीत क्या है? कलचुरी शासक कल्याण साय की गाथा है। ठीक है, क्या है? कलचुरी शासक कल्याण साय। कल्याण साय कौन है ये? कलचुरी शासक, कलचुरी शासक। ठीक है, इसका क्या है? गोपल्ला गीत क्या है? कल्याण साय की गाथा है, कलचुरी शासक के। सर क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? क्लास अभी 2 मिनट ही हुआ है बेटा स्टार्ट हुए। ठीक है, चलिए तो कलचुरी शासक कल्याण, पहला ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं पहले ही। ठीक है, आज का तो कलचुरी शासक कल्याण साय की गाथा है क्या? गोपल्ला गीत। ठीक है, गोपल्ला गीत। ठीक, हाँ, इसमें क्या है? इसमें किसका प्रसंग लिया गया? तो गोपाल कल्याण साय, जैसा कि कल्याण साय उसे कौन बंदी बना लिया था? जहांगीर ने बंदी बना लिया था, जहांगीर द्वारा बंदी बनाया गया था, बंदी बनाया गया था। किसे गया था उसी का वर्णन है। ठीक है, कल्याण साय को जहांगीर द्वारा बंदी बनाया गया था, नजरबंद बनाया गया था, उसी पर आधारित है क्या? गोपल्ला गीत। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा है धनकुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। धनकुल, कौन सा? धनकुल। धनकुल गीत, धनकुल गीत को याद रखिएगा। किनके द्वारा गाया जाता है? तो ये
हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा। किनके द्वारा? हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा। धनकुल को किनके द्वारा गाया जाएगा? हल्बा, हल्बा जनजाति। एक बार पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद रटवाऊंगा, ठीक है। हल्बा व भतरा जनजाति के द्वारा। जनजाति द्वारा, ठीक है। हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा। धनकुल गीत किनके द्वारा गाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको 3 से 4 बार पूछ चुका है पीएससी, और व्यापम तो 8-10 बार पूछ चुका है। धनकुल को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, धनकुल को हल्बा व भतरा जनजाति के द्वारा, ठीक है। कब गाया जाता है? तो तीजा के दिन। कब गाया जाता है? तीज पर्व में। कब गाया जाता है? तीजा पर्व में। तीजा के समय में, ठीक है, तीजा पर्व में, ठीक है। कब गाया जाता है? तीजा पर्व में, ठीक है। और कौन से भाषा में? तो हल्बी भाषा में। कौन से भाषा में? हल्बी भाषा में। किस भाषा में गाया जाता है? तो हल्बी भाषा में, ठीक है। धनकुल, धनकुल को क्या याद रखना है? हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा बस्तर संभाग में, बस्तर अंचल में ये गाया जाएगा, ठीक है। हल्बा और भतरा किस तरफ के जनजाति है? तो बस्तर अंचल के। धनकुल, तीजा पर्व, हल्बी भाषा। हल्बी भाषा, इसके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? इसको पूछता है। प्रतीक चिन्ह मतलब इसमें कौन कौन सा यूज किया जाता है? वाद्य यंत्र, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं। तो घड़ा, सुपा, धनुष, इसको रेड पेन से लिख देता हूं मैं। घड़ा, सुपा, धनुष, ये चारों को, एक और है उसको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, पूछता है इसको क्वेश्चन को, ठीक है। घड़ा, सुपा, धनुष और खपच्ची, किसकी? बांस की। बांस की खपच्ची, बांस की खपच्ची, ठीक है, बांस की खपच्ची, ठीक है। तो किसको किसको याद रखना है प्रतीक चिन्ह? धनकुल, धनकुल, घड़ा, सुपा, धनुष, बांस की खपच्ची, बांस की खपच्ची, ठीक है, बांस की खपच्ची, ठीक है, बांस की खपच्ची। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब रटवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अभी रटवाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है घोटुल पाटा। नेक्स्ट है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा थर्ड में, तीसरा में घोटुल पाटा। अच्छा, मेरे से पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। फीडबैक देना जरूरी है आप लोगों का, ठीक है, ताकि मुझे भी पता रहे कि हाँ मैं आप लोगों तक अपना ये जो पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट है, उसको पहुंचा पा रहा हूं या नहीं, ठीक है। चलिए, घोटुल पाटा। घोटुल पाटा किसके द्वारा गाया जाता है? तो मुड़िया जनजाति के द्वारा। किनके द्वारा? मुड़िया जनजाति के द्वारा। मुड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक है। कब गाया जाता है? तो मृत्यु के समय में, मृत्यु संस्कार के समय में, ठीक है। कब गाया जाता है? मृत्यु संस्कार के समय में, ठीक है। ये किसकी जीवन गाथा है? तो जोलांग शाह की जीवन गाथा है। जोलांग शाह, जोलांग शाह की गाथा है, ये की गाथा है। किनकी गाथा है? तो जोलांग शाह की, ठीक है, जोलांग शाह की गाथा है। नेटवर्क इशू हो रही है सर। अच्छा, आपके तरफ या वीडियो में? वीडियो क्लियर आ रहा है ना?
वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए रिप्लाई कीजिए, तभी आगे बढ़ पाऊंगा मैं। वीडियो क्लियर है? साउंड क्लियर है? चलिए साउंड सॉरी, हाँ चलिए तो फिर घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा मृत्यु संस्कार, जोलांगशाह की गाथा, और किस भाषा में? तो हल्बी और गोंडी भाषा में, हल्बी और गोंडी भाषा में। गोंडी भाषा में भाषा, हल्बी व गोंडी भाषा, हल्बी व गोंडी भाषा। ठीक है, इतने को बहुत अच्छे से याद रखना है, इतने को बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसी में ही और कुछ देख लेते हैं। ठीक है, विवाह गीत, विवाह गीत कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक है रीलो पाटा, रीलो पाटा विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, दूसरा है पेंडुल पाटा, पेंडुल पाटा, तीसरा है मरम पाटा, मरम पाटा, चौथा है चुड़चा पाटा। ठीक है, चुड़चा पाटा। ठीक, इतना को याद रखिएगा। ठीक है, विवाह गीत को कौन कौन से गीत के नाम से जाना जाता है, या फिर निम्न में से कौन सा गीत विवाह गीत है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो रीलो पाटा, पेंडुल पाटा, मरम पाटा और चुड़चा पाटा को याद रखिएगा, विवाह गीत है। ठीक है, जन्म गीत के लिए पुरुड़ पाटा, जन्म गीत के लिए पुरुड़ पाटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखवा देता हूं, जन्म गीत के लिए पुरुड़ पाटा। ठीक है, चलिए दो और याद कर लेते हैं। जन्म गीत, जन्म गीत, तो जन्म गीत कौन सा है? पुरुड़ पाटा। पुरुड़ पाटा। और जन्म गीत के बाद याद रखिएगा प्रणति गीत, छेड़ता पाटा, प्रणति गीत, प्रणति गीत, प्रणय जो लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रणति, तो छेड़ता पाटा। इतना को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब याद करते हैं इसको शुरू से। चलिए देखो, गोपाला गीत, गोपाल, गोपाल मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कब हम लोग याद करते हैं? जब हम लोग बंदी बन जाते हैं, जब हम लोग बंदी बन जाते हैं। तो जहांगीर के द्वारा बंदी बनाया गया किसको? कल्याण को। कल्याण करने के लिए, ठीक है, कल्याण करने के लिए हम लोग गोपाल को याद करते हैं। कल्याण करने के लिए हम लोग किसको याद करेंगे? गोपाल को, क्योंकि पूरी दुनिया क्या हो चुकी है? बंदी बन चुकी है। पूरा जहां क्या हो चुका है? जहां क्या हो गया? बंदी बन गया। जहां क्या हुआ है? बंदी बन गया। बात समझ में आए? तो अगर जहां जो है पूरा, जहां मतलब पूरे विश्व क्या है? बंदी बन गया, तो उसके कल्याण के लिए हमें किसका याद करना पड़ेगा? गोपाला गीत को, गोपाल को याद रखना पड़ेगा। याद हो जाएगा। कहानी समझ में आया? समझ में आया क्या कहानी? ठीक है, तो पूरा जहां, जहां मतलब विश्व यदि बंद पड़ा है, ठीक है, या फिर बंदी में है,
तो उनके कल्याण के लिए किनको याद करना पड़ेगा? गोपाल को। किनको याद करना पड़ेगा? गोपाल को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्या है? धनकुल। धन कौन कमाएगा? जब हम लोग हलवा बेचेंगे, हलवा बेचेंगे तो क्या कमाएंगे? धन कमाएंगे। और हलवा कैसे बेचेंगे? सेवा करके। हलवा कैसे बेचेंगे? सेवा करके। या फिर भतेरे में। भतेरे मतलब बहुतायत होता है। भतेरे मतलब क्या होता है? बहुतायत। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2-3 जगह मैं यूज करूंगा। ठीक है, भतेरे। भतेरे का मतलब होता है बहुत तायत। ठीक है, बहुतायत। ठीक है, तो हलवा जब हम लोग भतेरे में बेचेंगे, भतेरे मतलब गोपल्ला गीत रतनपुर के लोग गाते हैं बेटा। ठीक है, कलचुरी शासन के समय में था। ठीक है, कलचुरी शासन के समय में था ये। ठीक, चलिए, तो धनकुल, धनकुल जब भी कलचुरी शासक का वर्णन किया जाता है तो गोपल्ला गीत गाया जाता है, उसके लिए कोई विशेष जनजाति नहीं है। ठीक है, चलिए, धनकुल, धनकुल को हलवा और भतरा जनजाति के लोग। तो जब हम भतेरे में बहुतायत में हलवा बेचेंगे तो क्या कमाएंगे? हम लोग बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। धन कमाएंगे, और धन कमाने के बाद तीजा पर्व में घरवाली क्या होती है? उपवास होती है। तो तीजा पर्व में उनको हम लोग खुश रखेंगे। ठीक है, तीजा पर्व में उनको हम लोग खुश रखेंगे और हल्बी भाषा बोलेंगे, क्योंकि हलवा और भतरा जनजाति का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, बस्तर अंचल की गीत है। ठीक है, तो हल्बी भाषा को याद रखना और इसको याद रखना है। ठीक है, घड़ा, सुपा, धनुष, बांस की खपच्ची। अब ध्यान दीजिए, चलिए इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? तो देखो, धन कमा रहे हैं। ठीक है, क्या कमा रहे हैं हम लोग? धन कमा रहे हैं। इस धन को बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास धन हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास क्या हो गया? धन हो गया। तो धन को किस में रखेंगे? सुपा में। धन को किस में रखेंगे? सुपा में। ठीक है, धन को हम लोग रख लिए सुपा में, और सुपा में रखने के बाद किससे लेकर जाएंगे? तो गधा। ठीक है, इसको घा लिख रहा हूं मैं। ठीक, गधा। ठीक है, गधा का खच्चर कैसा है? बांस का। उसके सारे हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, घा से घड़ा, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं धान को हम लोग सुपा में और घड़ा में। ठीक है, धान को हम लोग सुपा में और घड़ा में, इसको छोड़ दो। धान को हम लोग किसमें स्टोर करेंगे? सुपा और घड़ा में। सुपा से धान को सकेले, धान को किससे सकेल रहे हैं जी? सुपा से। सुपा से सकेल रहे हैं और किसमें डाल रहे हैं हम लोग? घड़ा में। घड़ा में डाल रहे हैं। ठीक है, और उसके रखवाली के लिए धनुष और बांस की खपच्ची पकड़ा करके सैनिक तैनात कर दिए हैं। ठीक है, बांस की खपच्ची और धनुष पकड़ा करके सैनिक को तैनात कर दिए हैं। बात समझ में आया? ठीक है, धन को किसमें? सुपा सकेल करके हम लोग घड़ा में डाल दिए। धन को सुपा में सकेल करके किसमें डाल दिए? घड़ा में डाल दिए, और 2 सैनिक तैनात कर दिए। दोनों सैनिक को क्या पकड़ा दिए? एक को धनुष पकड़ा दिए और दूसरे को बांस की खपच्ची पकड़ा दिए। एक को धनुष पकड़ा दिए और दूसरे को बांस की खपच्ची पकड़ा दिए। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं घोटुल पाटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा घोटुल पाटा।
ठीक है। तो मुड़ी को पकड़ करके नरी को घोट दिए है ना, तो मुड़ी को मुड़िया जनजाति घोटुल पाटा पहले ही याद करा चुका हूं। ठीक है, ठीक है, मुड़ी को पकड़ करके, ठीक, घोटुल। इसके बाद और जैसे घोटेंगे तो मर जाएगा, तो ये कैसे मृत्यु संस्कार है, मृत्यु संस्कार है। मृत्यु संस्कार के बाद, ठीक है, ये मुड़िया जनजाति किधर प्राय पाया जाता है? बस्तर अंचल में। कहा? बस्तर अंचल में। तो हल्बी और गोंडी भाषा का इसका प्रयोग होगा। किसका? हल्बी और गोंडी भाषा का। ठीक है, और फिर किसकी गाथा है? तो जोलांग शाय। इसको कभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है पीएससी। ठीक है, जोलांग शाय को याद रखिएगा, जोलांग शाय, जोलांग शाय, जोलांग शाय को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। तो पहला हमने क्या पढ़ा? घोटुल। पहला हमने पढ़ा गोपल्ला गीत, इसके बाद हमने पढ़ा धनकुल, फिर हमने पढ़ा घोटुल पाटा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए इसको एक बार याद करिए, फिर मैं रटवाऊंगा। ठीक है, एक बार पढ़िए। चलिए पढ़िए एक बार। सॉरी, चलिए आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हुआ है 8:20, 8:25 में क्लास स्टार्ट हुआ है। मुश्किल से 15 मिनट का ही क्लास हुआ है अभी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। खपच्ची का अर्थ होता है बेटा बांस का जो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, उसको बोलते हैं खपच्ची। बांस का लंबा सा निकालेंगे टुकड़ा। ठीक है, जैसे बजाने के लिए वो करते हैं ना, ठीक है, गिटार या वायलिन बजाने के लिए रखते हैं ना, उसी तरह से खपच्ची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको विवाह गीत कौन कौन सा है? तो रीलो, पेंडुल, मरम और चूरचा। ठीक है, रीलो, पेंडुल, मरम और चूरचा। ठीक है, विवाह करने के बाद मरने वाला हालत हो जाता है लोगों का, चरचरा जाते हैं। ठीक है, पेंडुलम की तरह लटकते रहते हैं और इंस्टाग्राम में रील बनाते रहेंगे, और इंस्टाग्राम में रील बनाते रहेंगे। ठीक है, तो पेंडुलम की तरह लटकते रहेंगे, चरचरा जाएंगे, मरने वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, और रील बनाते रहेंगे। इसको याद रखना है। विवाह गीत में 4 चीज को याद रखना है। पेंडुलम की तरह लटकते रहेंगे, ठीक है, मरियल हालत हो जाता है, ठीक, चरचरा जाता है, चूरचा पाटा, और रील बनाते रहेंगे। ठीक है, विवाह से पहले हम लोग क्या बना रहे हैं? रील बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रील बना रहे हैं। रील बनाने के बाद चर्चा में आ गया। रील बनाने के बाद चर्चा में आ गया। चर्चा में आने के बाद, ठीक है, बीच में आता है कि पेंडुलम की तरह स्थिति हो जाता है, पेंडुलम की तरह स्थिति हो जाता है, और लास्ट में मरने वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, लास्ट में मरने वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से विवाह गीत को याद रखना है। नेक्स्ट आते हम लोग जन्मगाथा। जन्म गीत को पुरुण पाटा। जन्म गीत को क्या बोलेंगे? पुरुण पाटा। जन्म गीत को पुरुण पाटा,
और प्रणति गीत को छेड़ता पाटा, प्रणति गीत को छेड़ता पाटा, प्रण ले लिए हैं, ठीक है, कि छेड़छेरा में छेड़छेरा मांग कर रहेंगे। प्रण ले लिए क्या, कि छेड़छेरा लेकर रहेंगे, छेड़छेरा लेकर रहेंगे। प्रण ले लिए हैं, छेड़छेरा लेकर रहेंगे। प्रण ले लिए हैं हम लोग कि छेड़छेरा लेकर रहेंगे, ठीक है। तो प्रणति गीत छेड़ता पाटा, जन्म गीत पुरुड़ पाटा, ठीक है, जन्म गीत पुरुड़ पाटा, पुरुष बोल सकते हो इसको, ठीक है, याद रखने के लिए। कौन जन्म ले रहा है, तो पुरुष, कौन जन्म ले रहा है, तो पुरुष, ठीक है, तो पुरुड़ पाटा। इस तरह से जनजाति लोकगीत कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, लोक जनजातियों का पर्व देखते हैं। चलिए क्या देखते हैं, जनजातियों का पर्व। चलिए जनजातियों का पर्व देखते हैं हम लोग। जनजातियों का पर्व देखते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ना है ना जनजातियों का पर्व। चलिए कितने लोग पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिए। तो चलिए कमेंट कीजिए। क्लास समझ में आ रहा है ना, इस पर भी विचार करके बताइए मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं। वेरी गुड उषा। चलिए यस सर जी, सर पढ़ना है, बहुत बढ़िया। सॉरी। चलिए तो सबसे पहले पर्व देखते हैं, कौन कौन से पर्व मनाते हैं, ठीक है। तो पहला कर्मा, कर्मा पर्व मनाएंगे। फिर गोंचा पर्व मनाएंगे, गोंचा। फिर धनकुल, कौन सा, धनकुल पर्व, कौन सा पर्व, धनकुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ते हैं। तो फिर हम लोग मनाएंगे, जनजाति लोग क्या मनाएंगे, सरहुल। सरहुल के बाद मड़ाई पर्व, गौरा पर्व, मड़ाई पर्व, गौरा पर्व। गौरा के बाद माटी तिहार, गोबर बोहरानी, माटी तिहार, गोबर, बोहरानी, रानी। इसके बाद गोबर बोहरानी के बाद नवाखानी धेरसा, नवाखानी, फिर धेरसा, ठीक है। इसके बाद कोरा, फिर बीज बोहानी, इतने सारे पर्व को याद रखना है। बीज बोहानी, ठीक है। फिर आते हैं मेघनाथ, फिर आते हैं मेघनाथ, सॉरी। फिर आते हैं लारू काज,
लारूकाज। फिर आते हैं आमाखाई। क्या आएंगे? आमाखाई। आमाखाई के बाद चेत्राई, बाली परब, बाली परब, और फिर आते हैं हम लोग भीमा यात्रा। भीमा यात्रा। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको मैं बताते जाऊंगा, बस आप लोगों को याद रखना है। भीमा यात्रा, ठीक है। इतने पर्व को हमें ध्यान से अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इतने पर्व को, ये जनजातियों के पर्व है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी पर्व अलग पढ़ना हम लोगों को, ये जनजातियों का ही पर्व है, ठीक है। बात समझिएगा, ठीक। चलिए, अब जैसे हम लोग आते हैं कर्मा में, ठीक है। तो कर्मा में क्या पूछेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो किनके द्वारा मनाया जाता है? तो कर्मा बैगा बताया था, उरांव बताया था, और कमार बताया था। कमार बताया था, ठीक है। बैगा, उरांव, कमार। बैगा का उपजाति है बिंझवार, ठीक है। बिंझवार, इनके द्वारा ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है। एक एक करके बताते जाता हूं अब मैं। आधा को आज करेंगे, आधा को कल करेंगे, ठीक। तो पहला कर्मा, कर्मा पर्व, ठीक है। तो किनके द्वारा? बैगा बता चुका हूं, फिर से रिवीजन करा देता हूं। बैगा, उरांव, उरांव, ठीक है, और बिंझवार, और कमार। एक और याद रखिएगा, मुंडा, ठीक है। किनको याद रखना है? मुंडा। और बैगा का उपजाति है बिंझवार, इनके द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। और पर्व की बात करूं तो, ठीक। और किस समय? तो धान रोपने व फसल कटाई के मध्य। धान रोपने और धान रोपने व फसल कटाई के मध्य, कटाई के मध्य, ठीक है। धान को रोपने और फसल कटाई के मध्य, वेरी गुड, ठीक है। धान रोपने व फसल कटाई के मध्य कर्मा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो पुरुष व महिला दोनों, पुरुष व महिला दोनों कर्मा पर्व। कर्मा पर्व में कौन सा नृत्य किया जाएगा? तो कर्मा नृत्य किया जाएगा, नृत्य किया जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, बहुत आसान है। कर्मा पर्व कर्मा नृत्य किया जाएगा, पुरुष व महिला दोनों भाग लेंगे, ठीक है। धान रोपने व फसल कटाई के मध्य में। और कौन कौन सी जातियों के द्वारा? तो बैगा, उरांव, कमार, मुंडा और बिंझवार। इतना को याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गोंचा। गोंचा पर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रथ यात्रा बोलते हैं जिसको। गोंचा पर्व, इसको और क्या बोलते हैं? तो रथ यात्रा। रथ यात्रा, रथ यात्रा कब निकलता है? तो भादो माह में निकलता है क्या, है ना? भादो माह में निकलेगा क्या आषाढ़ में निकलेगा? चलो बताओ। तो रथ यात्रा निकलता है आषाढ़ में। कब निकलता है? आषाढ़ में, ठीक है। तो ये कब मनाया जाएगा? आषाढ़ में। और कब? रथ यात्रा जिस दिन निकलते हैं, ठीक है। और कौन से स्थान पर? तो गोंचा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जगदलपुर में,
जगदलपुर में। गुंचा पर्व खास करके कहाँ मनाया जाएगा? जगदलपुर में। ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? तो जगन्नाथ भगवान का रथ के द्वारा भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, जगन्नाथ स्वामी को रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, गोंचा पर्व, एक सेकंड में कंफ्यूज बता रहा हूं, एक सेकंड। मुझे भी जहां तक का याद आ रहा है भादो होना चाहिए। नहीं, बता रहा हूं, एक सेकेंड। आषाढ़ महीने में ही मनाया जाएगा। गुंचा पर्व कब मनाया जाएगा? आषाढ़ महीना में। ठीक है, जगदलपुर पे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, धनकुल गीत। ठीक है, धनकुल पर्व तीसरा है, धनकुल पर्व। धनकुल पर्व कहाँ मनाया जाएगा? ये भी तो बस्तर अंचल में मनाया जाएगा। कहाँ? बस्तर अंचल में। हल्बा और भतरा जनजाति के द्वारा धनकुल, अभी बताया था मैं, धनकुल गीत है ना, तो धनकुल पर्व भी मनाएंगे कि लोग? हल्बा और भतरा जनजाति के लोग, हल्बा व भतरा, हल्बा व भतरा जनजाति के द्वारा। ठीक है, किस भाषा में? तो हल्बी भाषा में। किस भाषा में? हल्बी भाषा में। हल्बी भाषा में कौन सा गीत गाएंगे? धनकुल गीत गाएंगे। और धनकुल गीत कब गाया जाता है? तो तीजा के दिन। तो धनकुल पर्व कब मनाया जाएगा? तीज के दिन मनाया जाएगा। कौन सा तीज? तो भादो। कौन सा तीज? भादो। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष, भादो शुक्ल पक्ष, तीज के दिन। बात समझ में आया? ठीक है, भादो के तीज के दिन। बहुत बढ़िया शंगुन। ठीक है, ठीक है, इसका प्रतीक बता चुका हूं मैं, घड़ा, सुपा, धनुष, बांस का खपची। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया संजना। चलिए, इतना हो गया। चलिए, बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं सबका फेवरेट सुपरस्टार, सरहुल नृत्य, सरहुल पर्व। ठीक है, ये व्यापम और पीएससी का सुपरस्टार है, मेगा स्टार है। ठीक है, सरहुल हजारों बार पूछ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया संजना। ठीक है, चलिए बताइए सरहुल कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, तो चलिए बताइए। सरहुल कब मनाया जाता है? कौन से महीना में मनाया जाता है? चलिए बताइए। नहीं, चलिए, तो सरहुल मनाया जाएगा चैत्र माह में। कब मनाया जाएगा? वो गाना सुने हो दिलीप षडंगी का, चैत के महीना दाई आवे मंझनी, सुने हो?
बोरे बात से संग में खवाऊं पताल चटनी। तो यहाँ पर चैत के महीना में किसको बुलाएंगे? सर को बुलाएंगे। चैत के महीना में सर को बुलाएंगे। चैत के महीना अबे हमर सर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। चैत के महीना में किसको बुलाएंगे? सर को बुलाएंगे। और सर, ठीक है, तो कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? कौन है सर? हमारे उरांव सर हैं। कौन से सर हैं? उरांव सर है जनजाति, ठीक है। और चैत के महीना में सबसे ज्यादा क्या, किस चीज से लोग परेशान रहते हैं? घाम से, ठीक है, धूप से, है ना, भोमरा तिपथे एकदम जर्जरा जाते। तो ठीक है, चैत का महीना से याद रखना, चैत के समय में सूर्यदेव एकदम आग फेंकते हैं और धरती माता को एकदम परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ही पूजा होगा, सूर्यदेव और धरती माता का, ठीक है। सूर्यदेव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह किया जाता है। इन दोनों का क्या किया जाएगा? विवाह किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। धूप से, तो चैत के महीना में सर को बुलाए, उरांव सर को, सरुल पर्व मनाने के लिए, सरुल नृत्य करने के लिए। और किनका विवाह कराएंगे? तो सूर्यदेव और धरती मैया का, ठीक है। इसके बाद आते हैं, आज के लिए लास्ट देखते हैं मड़ाई पर्व, ठीक है। क्या देखेंगे? मड़ाई पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मड़ाई पर्व, ठीक है, कहाँ? तो बस्तर संभाग में, पहला तो याद रखिए, कहाँ? बस्तर में, संभाग में, ठीक है। कब से कब टाइम? तो ठंडी के टाइम पे, ठीक है। हाँ, सूर्यदेव और धरती माता, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कब से कब? तो ठंडी के समय में, पूरा ठंडी समझो तो नवंबर से मार्च, नवंबर से मार्च, ठीक है, ठीक है। और मड़ाई पर्व के समय में मड़ाई मेला लगता है, ठीक, मड़ाई मेला लगता है, जो कि कहाँ का फेमस है? तो नारायणपुर का, पुर का मड़ाई मेला, ठीक है, नारायणपुर का मड़ाई मेला, ठीक है। मड़ाई मेला बोलते हैं ना, मड़ाई मेला जाबो, तो मड़ाई पर्व, बात समझ में आया? चलिए, इतना को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली क्लास आप लोगों की 10 से 15 मिनट के बाद हिंदी का प्रारंभ हो जाएगा। आज का क्लास समझ में आया? चलिए कमेंट करके बताइए मुझे तुरंत, चलिए बताइए आज का क्लास कैसे रहा आप लोगों को? बोरिंग था? ये समझ में आया? बोरिंग था? जी सर लिख रहे हो आप लोग, बोरिंग था क्या? चलिए बताइए, समझ में आया? हाँ, इसके बाद अभी हिंदी की क्लास होगी। चलिए चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं। हाँ, पूछिए क्या क्वेश्चन है, पूछिए संजना। चलिए, बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल, चलिए बताइए, कुछ डाउट था? वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? क्वालिटी ठीक ठाक लग रहा है वीडियो का? ये क्लास पीएससी व्यापम दोनों के लिए है, पीएससी के लिए भी है और व्यापम के लिए भी है। छत्तीसगढ़ का कोई सा भी एग्जाम दोगे जहां पर छत्तीसगढ़ का सिलेबस आएगा
तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास है। बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, होता है क्या है जी कि कई बार जो टॉपिक होते हैं ना वो मजबूर कर देते हैं कि हंसना ही गायब हो जाता है। अब इस पर्व में मैं क्या ही हंसाऊं। ठीक है, बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ाऊं आप लोगों को। ठीक है, हाँ एमसीक्यू भी कराएंगे, है ना, एमसीक्यू भी कराएंगे लास्ट में। ठीक है, क्लास के लास्ट में या फिर पूरा ये जब जनजाति टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मटेरियल रेडी है, आप लोगों को एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, और हर एक एमसीक्यू पे जो आंसर देगा जल्दी से उसे एक चॉकलेट मिलेगा। चॉकलेट खाते हो? चॉकलेट, है ना। ठीक है, और उनको फिर मड़ाई मेला भी ले जाया जाएगा, है ना। अभी तो मार्च तक है ना हमारे पास समय, है ना। ठीक है, चलिए फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं हिंदी के क्लास में। चलिए।